मोटा मोटी शहर को तो कैप्चर करके रखा, क्योंकि बुद्धिजीवी जो लोग हैं उन लोग सब चीज़ में एडजस्ट हो जाता है। बुद्धिजीवी जो पढ़ा लिखा है ना, ये लोग नेता लोग का साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन गांव में जो गरीब आदमी रहता है, ये लोग कोई बड़ा नेता का चक्कर में पड़ता नहीं है। जो मन में सच है वही वो करता है। गांव का आदमी जब अकबर मन में ठान लेता ना ये सरकार को हटाना है तो हटा के ही रखता है। 250 रुपया 300 रुपया करके बम का फैक्ट्री है, ठीक है, एक एक बम बनाता है, सब लड़का लोग को लगा देता है, वो लोग बम बनाता है और बम का ही चास होता है, मेनली बम का चास होता है। अभी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा डिमांड अभी बम का है। अब मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर चेम्बर में रहता था, वो आदमी नील डाउन होके गला में रस्सी कैसे बांध सकता है आदमी? कुछ नहीं, उसका सामने आप खाली जय श्री राम बोल दीजिए ना, वो चेयर से उठ जाएगा, उसका गोल उठ कुछ टूटा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग चाय पी रहे हैं और चाय पे हमने सोचा कि ये लोग चाय पी रहे हैं तो इनसे चाय पर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर चुनाव के बारे में जानना हो तो चाय की दुकान सबसे बेहतरीन होती है चुनावी चर्चा के लिए। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनसे जानेंगे। दादा, आपका शुभ नाम? प्रकाश राय। प्रकाश जी, चुनाव पश्चिम बंगाल में है, किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं, कैसा रहा 10 साल? देखिए, यहाँ बंगाल में मुद्दा से ज़्यादा आपका यहाँ जो गुंडागर्दी है, अभी जो राजनीतिक दल जो शासन कर रहा है टीएमसी, इन लोगों का तो ये कोई पार्टी नहीं है। एक ठो समझ लीजिए, एक ठो माने 2 नंबर 4 नंबर चीटिंगबाजी, बूथ दखल और आपका घर घर में जाके जो दंगाबाजी करने वाला है, ये लोग का एक गुट है, ठीक है ना। ये लोग एक्चुअल कोई पार्टी नहीं करता। इन लोग का एक ही मकसद है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है किसी भी तरह से दीदी उनको वोट में जिता देगा और एरिया में आदमी को धमकाना चमकाना और लूट खसोट, इनको एक ही काम है और कुछ राजनीति से डेवलपमेंट से कुछ मतलब नहीं है इनको। मतलब कैसे किया जाता है ये सब जो आप कह रहे हैं? देखिए, इन लोग एक एक एरिया में एक एक आदमी को रखा है, वो धमका के चमका के वो एक दादा बन के रहता है, ठीक है। और पार्टी का पुलिस से लेके आपका नेता लोग का पूरा उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है और टॉप टू बॉटम आपका पैसा पहुंचता है। ये कोई भी आदमी अगर घर में थोड़ा चुनाव भी करवाएगा तो इसका गुंडा चला जाता है, जाके पहुंच के आपको बोलता है एक काम कीजिए, एक काम नहीं कर सकते हैं आप बंद कीजिए और मेरा आदमी आपको सामान देगा, मेरा आदमी आपका काम करेगा। आप बंगाल से हैं दादा? वैसे हाँ, बंगाल से। हाँ। अच्छा, हम देख रहे हैं पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है यहाँ पे हिंसा बहुत होती है। अभी हमने देखा बमबाजी जिस तरीके से। देखिए, ये जो हिंसा जो यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहा है, इससे भी ज़्यादा हिंसा मेंटली किया जाता है। मेंटली समझ में, जैसे घर में जाके चमकाना धमकाना, वोट नहीं देने का, ठीक है, बूथ को स्लो कर देना, पब्लिक को वोट नहीं देने देना। वोट से 2 दिन 3 दिन पहले से बम आपको देखिएगा, फैक्ट्री लगा हुआ है, चारों तरफ बम मिलता है, एकदम बम का फैक्ट्री है। माने आपका 250 रुपया 300 रुपया करके बम का फैक्ट्री है, ठीक है, एक एक बम बनाता है, सब लड़का लोग को लगा देता है, वो लोग बम बनाता है और बम का ही चास होता है, मेनली बम का चास होता है। अभी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा डिमांड अभी बम का है, ठीक है ना। इलेक्शन में डिमांड वह एकदम डिमांड है। किसी भी तरह से ऐसा आदमी को पोलिंग स्टेशन में पहुंचने नहीं देता है। जो आदमी विरोध कर सकता है, जो आदमी एगेंस्ट में वोट दे सकता है, ऐसा आदमी को वो लोग वोट ही नहीं देने देता है। और ये लोग आगे से मार्क करके रखता है जो किस आदमी को वोट देना है, किसको नहीं देने का। आगे से चमका के धमका के वो लोग उसको डिटैच करता है। कभी देखते हैं उसका वोटर लिस्ट से नाम चला गया, जिंदा है आदमी, बोलता मर गया। अच्छा, ठीक है। और माने धांधली तो ऐसा है जब आप माने शहर में तो चलिए ये लोग माने मोटा मोटी शहर को तो कैप्चर करके रखा, क्योंकि बुद्धिजीवी जो लोग हैं उन लोग सब चीज़ में एडजस्ट हो जाता है। बुद्धिजीवी जो पढ़ा लिखा है ना, ये लोग नेता लोग का साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन गांव में जो गरीब आदमी रहता है, ये लोग कोई बड़ा नेता का चक्कर में पड़ता नहीं है। जो मन में सच है वही वो करता है। गांव का आदमी जब अकबर मन में ठान लेता ना ये सरकार को हटाना है तो हटा के ही रखता है। शहर वाले में बहुत कुछ है, लिटिगेशन रहता है, वो नेता लोग, वो पुलिस सामने चमचागिरी सबसे करते रहता है। तो ऐसा हालत में आप देखिएगा यहाँ का जो लोकल अभी जो सरकार है, वो सरकार डेवलपमेंट का नाम में कुछ नहीं है। किसी भी तरह से इनको जीतना है और इसीलिए वो नौटंकी के लिए अपना टांग को भी अभी ये कर दिया। कुछ नहीं, उसका सामने आप खाली जय श्री राम बोल दीजिए ना, वो चेयर से उठ जाएगा, उसका गोल उठ कुछ टूटा नहीं है। अभी वो कह रहे हैं पहले चरण का जो चुनाव है इसमें बात करी जा रही है कि बटन दबा रहे हैं टीएमसी का, लग रहा है बीजेपी। देखिए, हम 28 साल से आपका वोट देख रहे हैं, ठीक है ना,
और ऐसा कभी कोई भी चुनाव में ऐसा घटना नहीं हुआ जो एक आदमी को वोट देता दूसरा आदमी को चला जाता है। ये नया प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है। अभी टीएमसी डर चुका है, टीएमसी बंगाल में एकदम ख़त्म के कगार पे है। इसीलिए टीएमसी जो भी धांधली करना चाहता है अभी करने का कोशिश कर रहा है। कुछ दिन बाद देखिएगा ये टीएमसी का जितना भी वर्चस्व है ख़त्म हो जाएगा। दीदी के 10 साल कैसे रहा था? हमारे लिए तो ज़्यादा बंगाल तो बहुत पिछड़ गया दादा। अभी किसी समय बंगाल सबसे आगे थी, लेकिन आज बंगाल सबसे पीछे चला गया। आज बंगाल की जो इकोनॉमी है, कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी ना रोजगार है, ना कहीं पे शिक्षा है, ना कुछ है। आज हर एक हमारे मोहल्ले में कहीं पे भी यहाँ शांति नहीं है। सब जगह देखा जाए तो लूट मार घसोट यही हर जगह लगा हुआ है। पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। दादा खैनी रगड़ रहे हैं, क्या माहौल है? हम लोग तो बाहर का है हम लोग का। अच्छा, कैसा 10 साल में कितना आपका विकास हुआ था? और हम लोग का विकास की पता चलेगा, हम लोग तो गली में रहते हैं। अब जो बाहर में रहता है उनको चलेगा ना। हम लोग का तो गली में देखते हैं, वह गली में रहना। हम लोग गली से हम लोग को जैसे सीधा जाने का था, इधर से इधर कर रहा है, पुलिस तबाही कर रहा है। पुलिस हम लोग को तबाही कर रहा है। ऐसे दादा क्या करते हैं? अब जैसे हम लोग मेन रोड से सीधा जाता था, अब ये 3 पटरी घूरने पड़ता है तब नया रास्ता जाता है। कहाँ से हैं? ये 8 नंबर गली से। कलकत्ता में हम देखते खूब चुनाव में हिंसा हो रही है दादा। हम लोग तो मजदूर आदमी हिंसा करके कुछ क्या करेंगे? वो नेता लोग हिंसा करके हम लोग क्या क्या? माहौल है? दीदी कैसी हैं 10 साल से? वो तो ऊपर वाला जानेगा। हम लोग तो दीदी का गले नहीं। 10 साल कैसे रहे? कितना परिवर्तन हुआ आपके? हम लोग को सही है। सही है। चरण की वोटिंग हो रही है दादा। वो तो होता ही है, वो तो होगा ही। 2 पार्टी में लड़ाई कर होगा, ये तो होगा ही, होता ही है। 2 पार्टी दोनों बार लड़कर होगा ही, होगा ही। स्टेट में तो ऐसा हम नहीं देखते। बंगाल में होगा ही, क्यों होगा? होगा ही। बंगाल में कल्चर 2 पार्टी लड़ाई करेंगे, होगा ही। क्यों? होता है। 4 पार्टियां करती होती है। वहाँ शो नहीं कर रहे, यहाँ शो कर रहे हैं। वहाँ शो नहीं करते, नहीं करते शो। वहाँ शो नहीं कर, शो कर रहे हैं। वहाँ मीडिया वालों को भी मारा जा रहा है। कहाँ मारे यार? कब कहाँ दिखा मारे? आज सुबह जी हिंदुस्तान। कहाँ मारे? नहीं नहीं मारा यार, गलत बोल रहे हैं आप लोग। गलत नहीं मारा यार, अच्छा, नहीं बोले। आपको कहाँ से दिख रहा है? आप न्यूज़ नहीं देखते? हम नहीं देखे, नहीं हम तो देखे। आप खा दिखा रहे। अभी हमने देखे नहीं, कुछ नहीं हो रहा। शांति वोट हुआ है, शांति वोट हो रहा है बंगाल में। शांति है बंगाल के। हाँ, शांति है। बम चल रहे हैं, शांति वो ऐसे शांति है, वो ऐसे चलेगा तो वो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। बंगाल में शांति चलेगा। शांति के लिए बम जरूरी है। नहीं, बम क्या है? बम कुछ नहीं है। वो तो अरे 2 पार्टी लड़ाई गई होगी, वो उधर मार रहे, इधर मार रहे। आखिर बंगाल में हिंसक कल्चर कहाँ से आया? देखिए हिंसक कल्चर आपको हम बोले ना, जो आपका जो हम लोग का जो यहाँ राजनीति जब चालू हुआ, पहले तो डेवलपमेंट से विधान चंद्र राय जब था कांग्रेस का, नहीं, अभी एक व्यक्ति थे, ये कह रहे हैं कि ये तो होगा ही बंगाल में। तो होगा क्यों होगा? होगा तो क्यों होगा? क्या माने आम आदमी क्या वोट नहीं दे सकता? क्या आम आदमी को कोई तरक्की नहीं दिखाई दे रहा? तो तरक्की अगर दिखाई देता है तो टीएमसी तो ऐसा ही वोट मिलेगा। उसको मारने काटने का क्या जरूरी है? आप यही बताइए ना। जो भी आदमी बोल रहा है जो काम हुआ, वो काम तो कॉर्पोरेशन का काम है, वो तो सरकार का काम नहीं। बत्ती लगाना और रंग कर देना सादा वाइट, ये तो कॉर्पोरेशन का काम है। तो कॉर्पोरेशन का काम तो सरकार का काम नहीं है। कॉर्पोरेशन अलग होता है, सरकार अलग होता है। सरकार का ये तो यहाँ बगल में हॉस्पिटल है, क्या खुल गया? क्या ब्रिज क्या बन गया? क्या ब्रिज जो गिर गया था, 28 आदमी मर गया था, क्या ब्रिज बन गया? क्या सरकार का काम होता है ये सब? पानी, बिजली, सड़क, घर घर में पानी पहुंचाना, घर घर में बिजली पहुंचाना। यहाँ बंगाल में ऐसा हालत है, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजली का बिल देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा 7.5 रुपया करके पर यूनिट। अब आप कहीं भी देख लीजिए, इतना बड़ा यूनिट कहीं लेता नहीं है। तो प्रोटेस्ट वाला प्रोटेस्ट करेगा, जिसको एडजस्ट करके राजनीति करना है। हम आपको अभी बोले, जब शहर का आदमी कभी भी इस सरकार के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा गांव का गरीब, जो आदमी फलता फूलता है शहर में, इन लोग का नेता लोग का चलते जो बढ़ता है, वो लोग कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन गांव का आदमी हकीकत जानता है कि किस तरह से गांव का आदमी को कुचला जाता है। उसका बोलने का राइट नहीं है, किसी का फ़ोन रिसीव करने का राइट नहीं है, पुलिस थाना में कोई डायरी लेता नहीं है। और एक के बाद वो आप इससे पहले आप देखते थे ये चारों तरफ बॉडी गिरा हुआ है, उस समय नक्सल मारता था। अभी क्या हुआ आप देखिएगा, किसी बिल्डिंग का नीचे एक आदमी को हैंगिंग किया जाता है। अब मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर चेम्बर में रहता था, वो आदमी नील डाउन होके गला में रस्सी कैसे बांध सकता है? आदमी बहरमपुर का रहने वाला है, तुषार बोल के उसका नाम है। उसका गला में रस्सी है, लेकिन वो नील डाउन का पोजीशन में है। ऐसा करके तो कोई फांसी लगाता नहीं है। तो ऐसा करके एमएलए अपना घर से 15 किलोमीटर दूर में जाके एक फाका जगह में जाके अपना गला में रस्सी दे देता है। और एमएलए, आम आदमी का तो बात ही छोड़िए। शहर में जो भी माने आपका
उसका पार्टी का अगेंस्ट में कोई बोलता है वो उसको भी आभास भी हो जाता है। तो गांव में एक आदमी को क्या क्या माने टेरर पैदा करता है टीएमसी वाला, आप नहीं जान सकते हैं। उसको घर से निकलने नहीं देगा, उसको कोई काम करने देगा, उसका खेत में जाने नहीं देगा, उसका तालाब कुआं पुकुर में उसको जहर दे देगा। ऐसा करके त्रास सृष्टि किया हुआ है। शहर का आदमी नहीं जानता। शहर का आदमी क्या आलो लगेगा, आलो लगेगा चाहिए ना, आलो कोई हराम का आलो नहीं है, एक कॉर्पोरेशन अपना लगाया है। सरकार का काम है। अभी जो कोरोना काल में आप जानते हैं हम लोग का यहाँ जो आपका एमएलए था, टीएमसी का एमएलए किस सब का होता है, वो पर्टिकुलर टीएमसी का लड़का लोग को आके चाल डाल बांटा, आम पब्लिक को नहीं दिया। उसके बाद मोदी जी बहुत दया करके किया बोल के सबका घर में जब राशन आया तब कुछ आदमी कोरोना काल में खा सका, नहीं तो पर्टिकुलर आदमी चुन चुन के उन लोग को सामान दिया गया। क्या हम लोग का भूख नहीं लगता है? क्या हम लोग आम आदमी नहीं है? हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली है, हम किसी से मांग नहीं सकते। गरीब तो किसी से मांग लेगा, अमीर का पास है सफिशिएंट, लेकिन मिडिल क्लास आदमी किससे मांगे? और नेता लोग अपना पहचान वाला आदमी को बुला के चाल दिया। हम लोग का जो संस्था लोग एनजीओ सब है वो लोग दिया, नहीं तो हम लोग कभी मर जाते। इतना प्रोटेस्ट का लायक भी नहीं रहते। आप चीज़ें कह रहे हैं, आपने कहा कि शहरों पे ज़्यादा मतलब शहरों को अमीर करा गया, गाँवों को गरीब करा गया। शहर का बात, शहर का जो आदमी लोग है ना बिजनेस करता है, तो ये लोग कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी सरकार, जैसे सीपीएम का था, वामफ्रंट का समय ये लोग वामफ्रंट का ही बात करता था, कांग्रेस का समय कांग्रेस का बात करता था। अभी टीएमसी छोड़ के कोई ये लोग को कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर बीजेपी का सरकार आएगा, देखिए यही आदमी लोग बोलेगा बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन खराब जो भी करे, वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, अगर खराब करना है तो उसको बोलना चाहिए ये आदमी खराब कर रहा है। और कोई आदमी बत्ती लगा दिया, अरे बत्ती लगा दिया, कॉर्पोरेशन का काम क्यों गिना रहे आप? अब हॉस्पिटल कितना बना दिए, क्या मेडिकल कॉलेज क्या वामफ्रंट सरकार बनाया? ब्रिटिश का समय से हॉस्पिटल है, कोई नहीं बनाया, एक रास्ता कोई तैयार नहीं किया। आप यहाँ जो पानी देख रहे हैं ना, ये ब्रिटिश का टाइम से पानी है, ये मोटा मोटा पानी ब्रिटिश का। अभी नया कोई सरकार पानी भी नहीं पहुँचा सका। ये रास्ते का हालत आप देखिए, ये जो पत्थर है सब ब्रिटिश का टाइम का पत्थर है। तो डेवलपमेंट का नाम में जीरो है, और इलेक्शन का नाम में और धांधली का नाम में ये लोग एक नंबर में है।